दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स पर काम करते हैं, मतलब आप अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या इस तरह की किसी भी मार्केट प्लेस के थ्रू करते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका टीसीएस काट लिया जाता है बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो किस तरह से आप अपनी रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं और किस तरह से आप उस टीसीएस को अपने कैश लेजर में ला सकते हैं। तो जानने के लिए कि किस तरह से टीसीएस आपके कैश लेजर में आएगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए कि किस तरह से आपको मंथली रिटर्न भरनी होती है उस टीसीएस की, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा काट लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो टीसीएस की बात कर रहा हूँ, ये जीएसटी लॉ में मेंशन किए गए टीसीएस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इनकम टैक्स वाले टीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब चलिए सीधा चलते हैं जीएसटी की वेबसाइट पर, देख लेते हैं किस तरह से वहां पर आपको टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है और किस तरह से वो टीसीएस आपका कैश लेजर के अंदर आता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आना है जीएसटी की वेबसाइट पर। वेबसाइट में आने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है बाय एंटरिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है सर्विसेज वाले ऑप्शन पर। इसमें आप जाएंगे रिटर्न्स। रिटर्न्स के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको वो मंथ सेलेक्ट करना है जिस मंथ के लिए यहाँ पर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अप्रैल मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च पर जाना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रिपेयर ऑनलाइन का। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर 4 टेबल्स ओपन हो जाएंगी। सबसे पहली टेबल यहाँ पर बात करती है टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड की। दूसरी टेबल कहती है अमेंडमेंट टू टीडीएस क्रेडिट। थर्ड टेबल में टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड है एंड फोर्थ टेबल बात करती है अमेंडमेंट टू टीसीएस रिसीव्ड। तो यहाँ पर क्योंकि ये अभी भी जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब आपका इस महीने ना तो कोई टीसीएस काटा गया है ना टीडीएस काटा गया है। बट इसको अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हैं तो आप टीसीएस क्रेडिट रिसीव के अंदर जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर द प्रोवाइडेड इनपुट। तो यहाँ पर आपका कोई भी टीसीएस नहीं काटा गया है। तो अब चेक कर लेते हैं इसके नेक्स्ट मंथ की रिटर्न। अगर उसमें कोई एंट्री रही होगी तो हम वहां पर इसकी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। मैं वापस आ गया हूं फाइनेंशियल ईयर के सिलेक्शन पर। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है मंथ। तो मंथ में यहाँ पर ले लेता हूं मई। फिर से सर्च करते हैं। यहाँ पर सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। तो इस मंथ को छोड़कर वापस सेलेक्ट कर लेते हैं जून मंथ। अब जैसे ही मैंने जून पर सर्च किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया है प्रिपेयर ऑनलाइन। मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा तो अगेन यहाँ पर मेरे को 4 टेबल दिखाई दे रही हैं, जिसमें से मुझे क्लिक करना है टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड वाली टेबल पर। तो जैसे ही मैं अंदर आऊंगा यहाँ पर मेरे को 2 एंट्रीज दिख रही हैं, जिसमें एक एंट्री है स्विगी, दूसरी एंट्री है जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर मुझे वेरीफाई करना है कि जो मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से टीसीएस कटा हुआ होना चाहिए, क्या ये वही टीसीएस है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक यहाँ पर लिखा है रिकॉर्डेड एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। आपको फिर यहाँ पर क्लिक करना है बैक। जैसे ही आप पीछे आएंगे तो आपको इन 4 टेबल में टीसीएस वाली टेबल के सामने यहाँ पर 2 काउंट लिखा हुआ मिल जाएगा। ये जो 2 काउंट आपको यहाँ लिखा हुआ मिला है, ये वही एंट्रीज हैं जिसको अभी हमने एक्सेप्ट किया था। एक जिसमें स्विगी की एंट्री थी और एक जोमेटो की एंट्री थी। फिर आपको चेक करना है अमेंडमेंट टू टीसीएस क्रेडिट रिसीव। तो अगर कोई अमेंडमेंट रही है या रही होगी तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपको उसको भी एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज आप इसे बैक करके वापस आ सकते हैं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपकी वेरीफाई हो गई है, अगर आप अमाउंट से सेटिस्फाई हैं कि जो अमाउंट आपके रिकॉर्ड के हिसाब से होना चाहिए था वही यहाँ पर दिख रहा है, तो आप इसे नीचे प्रोसीड टू फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इस तरह का मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा, प्रोसीड टू फाइल रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम। तो आपको यहाँ पर कुछ देर वेट करना है, इसको रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर मैसेज आएगा रेडी टू फाइल एज ऑन दिस डेट, और इसके बाद आपको यहाँ पर ये रिटर्न फाइल करनी है। तो फाइल करने के लिए आप सबसे पहले नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर पर्टिकुलर ऑथराइज पर्सन का नाम सेलेक्ट करेंगे।
देन उसके बाद फाइल टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जाएगा यू आर अबाउट टू फाइल, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, आपको यस करना है। यस करने के बाद जैसे ही आप आगे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह का मैसेज आने के बाद आपको यहाँ पर एक वार्निंग दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आपको फिर क्लिक करना है फाइल विद डीएससी। तो अगर आप ये टीसीएस रिटर्न कंपनी के केस में फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए डीएससी अटैच करना जरूरी हो जाएगा, अदरवाइज आप इसे ईवीसी के थ्रू भी फाइल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप फाइल विद डीएससी करेंगे, यहाँ पर आपको अपना टोकन अटैच करना होगा, डीएससी टोकन। तो जैसे ही यहाँ पर डीएससी टोकन अटैच रहेगा, ये ऑटोमेटिकली उसको रीड करके आपसे पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड मांगने के बाद आपकी ये रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो क्योंकि अभी यहाँ पर टोकन अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ पर एरर आ गई है, अनेबल टू कनेक्ट दी इंस्टॉल एम साइनर। तो यहाँ पर आपको टोकन अटैच करने के बाद ही ये वाली फंक्शनैलिटी अवेलेबल होगी। तो ये था वो पूरा प्रोसेस फ्रेंड्स, जिसके थ्रू आप टीसीएस की रिटर्न फाइल कर सकते हैं किसी भी पर्सन की जिसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होता है। और अगर आप टीडीएस की रिटर्न भी फाइल करना चाहते हैं, जीएसटी वाले टीडीएस की रिटर्न, तब भी आप इसी प्रोसेस के थ्रू इस रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, ये रिटर्न केवल उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होती है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग करते हैं। तो अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, पेटीएम या इस तरह के किसी भी मार्केट प्लेस के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग करते हैं, या आप रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आप अपनी फूड आइटम जोमेटो, स्विगी या इस तरह के किसी और प्लेटफॉर्म के द्वारा सेल करते हैं, तो वहां पर आपका टीसीएस काट लिया जाता है, जो कि आपको इस रिटर्न को फाइल करने के बाद आपके कैश लेजर में क्रेडिट होता है। तो अगर आप अपना कैश लेजर देखना चाहते हैं और उसमें चेक करना चाहते हैं कि जो टीसीएस हमने रिसीव किया था क्या वो वहां पर रिफ्लेक्ट हो गया है या नहीं, तो उसके लिए आपको सिंपली आना है सर्विसेज में। सर्विसेज में आने के बाद आप जाएंगे लेजर्स। लेजर्स में आप क्लिक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कैश लेजर का बैलेंस दिखा दिया जाएगा और ये आपका एक्यूमुलेटेड कैश बैलेंस है जो कि बना है टीसीएस के अमाउंट से ही। तो जैसे ही आप कोई भी टीसीएस की रिटर्न फाइल करते हैं वो अमाउंट आपके कैश लेजर में आके रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर आप इसकी और डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर, जिसके बाद आप यहाँ पर एक पीरियड रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको डेट सेलेक्ट करनी है वो आप कर सकते हैं 1 जून से। आप अपने केसेस में अलग डेट भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए 1 जून रख रहा हूँ। तो 1 जून से लेके आप आज तक की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें गो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 2 एंट्रीज आ जाएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं टीसीएस क्रेडिट आया है एंड देन टीसीएस क्रेडिट आया है। तो ये जो 2 एंट्रीज हैं ये वो अमाउंट है जो आपका टीसीएस आपके कैश लेजर में आके क्रेडिट हुआ है। आप देख सकते हैं आपके पास ओपनिंग बैलेंस इतना था, उसके बाद आपके पास इतना टीसीएस आ गया है और उसके बाद फिर से आपके पास टीसीएस आया है एंड फाइनली जो आपका कैश बैलेंस है, कैश लेजर के अंदर टीसीएस वाला बैलेंस है, वो आपका इतना बैलेंस आज तक की डेट में एक्यूमुलेट हो चुका है। तो आप चाहें तो इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके भी रिव्यू कर सकते हैं, आप इसे एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था वो कैश लेजर जिसमें आपका टीसीएस क्रेडिट आ जाता है जैसे ही आप अपनी टीसीएस की रिटर्न फाइल करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था वो पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपनी टीसीएस की रिटर्न फाइल करते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके टीसीएस का बैलेंस आपके कैश क्रेडिट लेजर में जाके क्रेडिट हो जाता है, जिसको कि आप बाद में रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया होगा और आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस तरह से आप अपनी टीसीएस की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आज के वीडियो में केवल इतना ही था, जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।